हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ में खाद को लेकर सियासत जारी है। केंद्र ने उर्वरक मांग में की 45% की कटौती कर दी है। वहीं सरकार से 7.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की मांग की थी। इसके एवज में अब तक राज्य सरकार को 3 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा उर्वरक मिला। वहीं स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव और किसान नेता चंद्रशेखर शुक्ला का कहना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों की बात करती है, वहीं दूसरी ओर उर्वरक के डिमांड कोटे में 45% की कटौती करती है। इससे इनकी दोहरी मानसिकता उजागर होती है। वहीं इसको छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस जल्द ही केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेगी और बीजेपी के सांसद और विधायकों को भी उर्वरक का कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने को कहेंगे। वही मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस मौसम खाद को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। खाद के कोटे में 50% की कमी की बात सामने आ रही है, जो कि निश्चित तौर पर बेहद दुखद और चिंतनीय है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से किसान विरोधी रही है। राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या आ रही है। आपने देखा यूपी बिहार में भी समस्याएं थी, मध्य प्रदेश में भी समस्या थी और अब इसी के अनुकरण करते हुए छत्तीसगढ़ में भी ये चीज समस्या आ रही है। तो दुर्भाग्यजनक स्थिति है। छत्तीसगढ़ में लगातार खाद के संकट गहरा रहे हैं। राज्य सरकार का केवल काम है केंद्र के ऊपर आरोप लगाना। किसी भी प्रदेश में इस समय खाद की कमी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही खाद की कमी है और उसके कारण है छत्तीसगढ़ सरकार की नीति। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ में अब खाद को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, इस मुद्दे को लेकर दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ की सियासत में अगर हम बात करें तो किसान और उनकी समस्याएं, खाद, धान, ये मुख्य सियासत का मुद्दा काफी समय से बना हुआ है और इस बार फिर से अब खाद की कमी को लेकर फिर सियासत शुरू हो चुकी है। जिस तरह से ये केंद्र सरकार ने उर्वरक की मांग, जो छत्तीसगढ़ से जो मांग की थी उर्वरक की, उसकी मांग में 45% की कटौती कर दी है। तो इसको लेकर फिर से कांग्रेस के लोगों का और किसान कांग्रेस के लोगों का ये सीधा सीधा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक और तो किसानों के मुद्दों को उठाती है, धान खरीदी की बात की उठाती है, तमाम मुद्दों को उठाती है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, वो उर्वरक के कोटे में जो मांग की गई थी छत्तीसगढ़ सरकार ने की, उसके कोटे में 45% से अधिक की कटौती कर दी है। तो ये दोहरा मापदंड है, दोहरा नजरिया है किसानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का और इसको लेकर सियासत अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखें कि अगर सच्चे किसान के हितैषी हैं, अगर उनको खाद की किल्लत हो रही है तो उनकी समस्या को देखते हुए अब केंद्र सरकार को पत्र लिखें और जो कोटा 45% उर्वरक का कम किया गया है उसको बढ़ाने की मांग करें। अगर ऐसा करते हैं तो वाकई सही में वो किसान के हितैषी होंगे, अन्यथा उनका जो दोहरा चरित्र है वो उजागर हो जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं वो पत्र नहीं लिखते हैं या इस संबंध में केंद्र से बात नहीं करते हैं तो किसान कांग्रेस के लोग किसानों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को के घर जाएंगे, घर जाकर उनको जगाने की कोशिश करेंगे कुंभकर्णी नीति से। तो ये इस तरह से एक सियासत यहाँ पर गर्म हो चुकी है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि सामान्यतः रबी फसल के समय खाद की किल्लत कभी नहीं हुई है छत्तीसगढ़ में, मगर ये जो किल्लत हुई है वो एक कृत्रिम किल्लत है। और उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया है कि सरकार की जो गलत नीति है, जिस तरह से खाद का डिमांड जिस समय किया जाना था उस समय डिमांड नहीं किया गया और छत्तीसगढ़ सरकार की जो नीति है उसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हो रही है। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुका है। निश्चित रूप से जिस तरह से धान की को लेकर पिछले दिनों सियासत गरमाई थी छत्तीसगढ़ की, अब आने वाले दिनों में खाद की इस कमी को लेकर भी छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ कांग्रेस के लोगों ने यह भी कहा है कि किसान कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी इस रवैये को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन भी केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे। इसकी रणनीति भी यहाँ पर तैयार की जा रही है। बिल्कुल राजेश, खाद की कमी को लेकर बात की जाए तो एक और मुद्दा यहाँ पर मिला और राज्य सरकार ये भी कह रही है कि भाई केंद्र सरकार जो है वो किसान विरोधी है।
जी बिल्कुल, ये जिस तरह से उर्वरक की डिमांड छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से की थी और उस डिमांड में 45% की कमी कर दी गई है। इनका ये कहना है कि अब 45% की कमी कर दी गई और उसमें से 7.25 लाख मीट्रिक टन का इन्होंने उर्वरक मांगा था, जिसमें 3 लाख मीट्रिक टन ही इनको उर्वरक यहाँ पे दिया गया है। तो अब जैसा उर्वरक मिल रहा है केंद्र सरकार की ओर से, उसके हिसाब से किसानों को वितरित कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों का सीधा सीधा ये कहना है कि किसानों की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी अक्सर धरना प्रदर्शन आंदोलन करती है, सरकार को घेरने की कोशिश करती है, किसानों के हक की बात करती है। मगर जब केंद्र सरकार का जो रवैया रहता है, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसका जो रवैया रहता है वो दूसरा रहता है। और इस मामले में केंद्र सरकार के जो निर्णय होते हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक सामान्यतः मौन रहते हैं। तो इसको देखते हुए उनका ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का जो किसानों के प्रति जो रवैया है वो दोहरा रवैया है और जिस तरह से खाद की कोटे में कमी की गई है उसको देखकर तो एक ऐसा लगता है कि किसान विरोधी जो है भारतीय जनता पार्टी हो गई है। ये इस तरह का आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, किसान कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो इस मुद्दे को लेकर बीजेपी जहां राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, तो वही राज्य सरकार की बात की जाए तो केंद्र पर आरोप लगा रही है। देखने वाली बात होगी कि इस मुद्दे को लेकर जो सियासत शुरू हुई है, बीजेपी कांग्रेस दोनों आमने सामने आई है, ये सियासत क्या मोड़ लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश साहब का जानकारी के लिए।